नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मैं हूं पूजा भारद्वाज। हम सिटी सेंटर शो लेकर हाजिर हैं महाराष्ट्र के सोलापुर से, जो कि लोकसभा चुनावों में एक हॉट सीट मानी जा रही है। चुनावी यात्रा लेकर हम यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं सिटी सेंटर शो की सलमान खान की खबर के साथ। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई, ये पूरी प्लानिंग बताया जा रहा है कि अमेरिका में रची गई। हरियाणा से शूटर आए थे, वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल हुआ और इस सब के पीछे देश का टॉप मोस्ट गैंगस्टर जिसे कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई, उसे बताया जा रहा है, जो कि सालों से सलमान को अपना दुश्मन मानता आया है। दिखाते हैं आपको इस पर विशेष रिपोर्ट। कई राज्यों की पुलिस इन शूटरों की तलाश में लगी है। रविवार सुबह 5 बजे सलमान खान के घर के बाहर इन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की 15 टीमें जांच में लगी हैं और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में दबिश जारी है। सूत्रों की माने तो सीसीटीवी में दिख रहे एक शूटर की पहचान हो गई है। इसका नाम विशाल कालू है और वो गुरुग्राम का रहने वाला है। विशाल पर पिछले महीने ही रोहतक के पास एक ढाबे पर स्क्रैप कारोबारी सचिन की हत्या का आरोप है। सूत्रों की माने तो सलमान खान के घर फायरिंग की साजिश लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने रची, जो अमेरिका में बैठा है। उसने अमेरिका में ही बैठे राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा से शूटर का इंतजाम करने के लिए कहा। रोहित ने शूटर का इंतजाम किया और हथियार मुहैया कराए। साजिश की पूरी बातचीत वर्चुअल नंबरों से की गई। रोहित गोदारा पर राजस्थान में राजू ठेहट और सुखदेव गोगामणि की हत्या करवाने का आरोप है और वो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। लॉरेंस सलमान खान को इसलिए दुश्मन मानता है क्योंकि 1998 में सलमान खान ने जोधपुर में काले हिरण की हत्या की थी और बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। लॉरेंस 4 बार सलमान खान पर हमला करवाने की कोशिश कर चुका है। रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुर्गों के जरिए सलमान खान पर हमले का प्लान बनाया था, लेकिन मनमाफिक हथियार न मिलने से ये प्लान फेल हो गया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खास गुर्गे नरेश शेट्टी को 2020 जनवरी में मुंबई भेजा था। वो करीब 1 महीने मुंबई में रहा। उसने पनवेल और गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी भी की, लेकिन मनमाफिक हथियार न मिलने से वो वापस लौट आया। नरेश शेट्टी झज्जर का रहने वाला है। अब तक की जांच में पता चला है कि सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स ने गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के बाद बाइक सलमान खान के घर से महज 1 किलोमीटर दूर माउंट मैरी चर्च के पास छोड़ दी और वहां से सार्वजनिक परिवहन के जरिए बांद्रा और फिर सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पहुंचे। पुलिस अब जांच करे कि आरोपी उतरकर वहां से एयरपोर्ट गए या फिर दूसरे किसी रास्ते से भाग गए। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी वारदात अंजाम देने के पहले पनवेल के ग्रामीण इलाके में एक जगह पर रुके थे। वहां उन्होंने एक डीलर से पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी थी। पुलिस अब उस डीलर, मोटरसाइकिल के पुराने मालिक और मोटरसाइकिल खरीदने में मदद करने वालों से पूछताछ कर रही है। अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी भी ले ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ाई है। हालांकि उनको पहले से ही Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। सलमान खान के घर के सामने हुई फायरिंग के पीछे का मकसद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था या फिर किसी की गीदड़ बक्की थी, वो तो पूर्ण तरीके के जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं एक बात जरूर पता चली है कि सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चुनौतियां जरूर बढ़ी हैं। वहीं ये सवाल अब राजनीतिक सवाल भी बन गया है, जहां पर विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है और उसे बता रहा है। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और मध्य प्रदेश के कई शहरों में, यहाँ तक कि राजधानी भोपाल में भी टीबी के मरीजों को दवा की बड़ी किल्लत है। किल्लत इस कदर है कि वो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। खास तौर में इनमें नजर आ रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित, क्योंकि इनमें टीबी की दर बहुत ज़्यादा है। डोज पूरा करने के लिए जो बड़ी उम्र के मरीज हैं, उन्हें बच्चों की दवा खिलाई जा रही है। अनुराग द्वारी की एक खास रिपोर्ट देखिए। पूरे हाथ पाँव सुन रहते हैं, बुखार रहता है, यानी सभी तकलीफ
जब भी आओ ये कह रहा है आज मेडिसिन नहीं है और इसमें अगर एब्सेंट होता है तो फिर से 6 महीने अपन भूल जाए उसको। अभी 10 दिन का नाक आ गया, ये कौन पूरा करेगा? नुसरत गैस पीड़ित हैं। कुछ सालों पहले पता लगा कि टीबी हो गया है। 15 दिन से दवा नहीं मिल रही, सो डॉक्टर बच्चों की दवा की खुराक बढ़ा कर दे रहे हैं। गले में गठान हो गई थी तो टीबी बताई गई है, तो दवा खा रहा है। अगले महीने से मिली थी, 15 दिन में दवा नहीं मिली तो पूरे हाथ पांव सुन रहते हैं, बुखार रहता है, यानी सभी तकलीफ हो रही है। और गैस राहत की वो में कमर में दर्द है, हाथ पांव सुन रहते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, इतने हो जाता है। बच्चों वाली मिली है, डबल डोज खाओ के रहे और 10 दिन की दी है, बस आगे मिलती रहे तो अच्छा है। टाइम से बोलने लगे आएगी तो दे देंगे, हमने कहा झूठेगी तो कल पूरे कवर कर देंगे। दरअसल टीबी के मरीजों को 4 दवाओं का निश्चित खुराक 4 एफडीसी और 3 एफडीसी दिया जाता है कॉम्बिनेशन के रूप में, लेकिन ये नहीं है तो मरीजों को पीडियाट्रिक यानी बच्चों का एफडीसी 4 दिया जा रहा है। पुष्पा सालों से टीबी से लड़ रही हैं, इन्हें भी महीने भर से दवा नहीं मिल रही। घर में 2 मियाँ बीवी हैं, ये भी राबे भी सीना दर्द कर रहा, सांस ले में दिक्कत आ रही है 1 महीने से। कह रहे थे है ही नहीं है और वैसी चढ़ा दी पर्चे में और अब दी है उनने 1 महीने की समित मिला के। 1 महीने से दवा चक्कर लगाई, दवा नहीं मिली, अब लड़ झगड़ के नहीं आज दवा दिलाई है मैडम जी। आसिफ अपनी बीवी की दवा के लिए भटक रहे हैं, डरते हैं 6 महीने पहले वाली शिकायत दोबारा ना हो जाए। मेरी वाइफ को टीवी है, 6 महीने से मेरा जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था बीवी का, उसको स्पाइन सर्जरी हुई है और स्पाइन में टीवी थी, तो अभी 6 महीने से दवा प्रॉपर मिल रही थी। अभी 15 दिनों से ये रोज़ जब भी आओ ये कह रहा है आज मेडिसिन नहीं है और इसमें अगर एब्सेंट होता है तो फिर से 6 महीने अपन भूल जाएं उसको, फिर से 6 महीने पुरानी बात शुरू हो जाएगी फिर से। जैसे मायने कितने पेशेंट आ रहे हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ ये सुनने को मिलता है मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। और मोदी जी ने हमारा एक कह के रखा है कि 2025 में हमें भारत को टीवी मुक्त बनाना है। इस तरीके से प्रणाली अगर रही तो कैसे टीवी मुक्त होगा अपना हिंदुस्तान। जो हमें जो दवा दी है बच्चों का डोज दिया गया है, जैसे अगर आप एक मेडिसिन खाते हैं तो उसको डबल खाइए, और वो भी 6 दिन की मिली है। अब 6 दिन बाद फिर देखते हैं क्या कंडीशन आती है। शाहिद की दोनों बेटियों को टीबी है, रोज दवा के लिए कल का दिन मिलता है। मेरी दोनों बेटियों को टीबी बताई है, मैं अगले 10 दिन से परेशान हो रहा हूँ, मेरे को दवा नहीं मिल रही है। जहाँ का बोला वहाँ चला गया, वहाँ नहीं मिली। अभी 10 दिन का नाक आ गया, ये कौन पूरा करेगा? और मेरी लड़कियों को 15 दिन का डोज मिला बस अभी। अब बताइए क्या करें। मेरी एक 14 साल की है और एक 17 साल की है। फेफड़ों में निशान टाइप के हैं सफ़ेद और एक जगह पूरा सफ़ेद हो रही है और खांस रही हैं और बुखार भी आ रहा था उनको। कल आना परसों आना, बस 3-4 बार परेशान कर रहा हूँ 3-4 दिन से। सरकारी डॉक्टर परेशान हैं, लेकिन फरमान है सो कैमरे पर सरकारी लाइन ही दोहराते हैं। सभी को दवाई प्रदान की जा रही है और आवश्यकता यदि पड़ी तो डायरेक्टर सर का आदेश है, लिखित में हमारे पास आदेश आ चुका है कि वो दवाइयाँ स्थानीय क्रय लोकल परचेस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए, तो हम उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने जैसा भी शेड्यूल बताया है उसके अकॉर्डिंगली हम दे रहे हैं, उससे हट के कुछ भी नहीं दे रहे हैं। दवाई मरीजों को मिल रही है और देंगे, स्थानीय क्रय के माध्यम से देंगे, दवाइयाँ देंगे, हमारे पास आदेश भी है। 2012 से 2021 के बीच एक सरकारी रिसर्च के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में देश के औसत से 10 गुना ज्यादा टीबी के मरीज आदिवासी इलाकों में हैं। केंद्र ने 2025 तक टीबी को देश भर से खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। अकेले मध्य प्रदेश में 1,90,000 टीबी मरीज खोजने का लक्ष्य है। भोपाल में 12,500 के करीब मरीज हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में अभी तक 6,078 की ही जानकारी है। इनमें भी सबसे बड़ा आंकड़ा गैस पीड़ितों का है। जिस तरह से कोविड की समस्या गैस पीड़ितों में अत्यधिक थी, वैसे ही टीबी की बीमारी गैस पीड़ितों में ज़्यादा है, क्योंकि गैस की वजह से उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर हुआ है। अब पिछले कुछ महीनों से ऐसा माहौल है कि पूरे देश के अंदर टीबी की दवाइयाँ की कमी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से लोगों को कोई भी दवा नहीं दी जा रही है, क्योंकि डॉट सेंटर में आई नहीं रही है केंद्र सरकार से। तो हमने ये आग्रह किया है गैस राहत विभाग से कि जितने भी गैस पीड़ित और उनके
के बच्चे आ रहे हैं डॉट सेंटर्स में इलाज लेने के लिए, उन लोगों की लिस्ट रखी जाए और तुरंत उनके लिए दवा खरीद के दी जा सके, ताकि इसमें एक भी दिन का नागा ना हो। दूसरा जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि नए लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है पर उनको दवाई नहीं दी जा रही है। तो ये एक तरह से अपने तरफ से एक टिकिंग बॉम्ब है, क्योंकि एक इंसान जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड है वो एक दिन में 3 से 4 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, तो उसकी भी कोई लिस्ट नहीं है डॉट के पास। तो ये तुरंत ये एक बहुत बड़ा साइलेंट हादसा हो रहा है। 40 साल से भोपाल गैस त्रासदी का दंश झेल रहा है। यहाँ टीबी के मरीज भी ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 2025 तक देश से टीबी को भगाना, लेकिन जो हालात हैं उसमें आधे से ज़्यादा चिन्हित मरीजों की तो पहचान तक नहीं हुई है और कई मरीजों को महीनों से दवा भी नहीं मिल रही है। ऐसे में मरीजों का MDR होना यानी ड्रग रेसिस्टेंट होने का खतरा बढ़ गया है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। और फिल्म चमकीला की डायरेक्टर इम्तियाज अली से दिखाएंगे आपको हमारी खास बातचीत। एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। फिल्म करते वक्त मुझे एक बहुत फ्रेशनेस की फीलिंग थी ज़रूर, और फिर जब हम पंजाब में शूट कर रहे थे और हमें हमेशा हर दिन 1 घंटा जाना और एक